हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। अभी हो रहा है जी मॉर्निंग का टाइम और इस टाइम पे बज रहे हैं 10 बज के आसपास हो रहे होंगे। तो अभी बच्चे परी को मैंने स्कूल भेज दिया है, हस्बैंड जी मेरे ऑफिस चले गए हैं। तभी जो बचा खुचा रसोई का काम है उसे मैं निपटा रही हूँ। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। ऐसे अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कोई व्लॉग शूट करूँ, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। मेरी तो हो ही रही है, बच्चों की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। ऐसा ही होता है जब आपकी होती है ना तो आप तो एक बार बर्दाश्त कर लेते हो, बट बच्चों की होती है ना तो फिर बर्दाश्त नहीं होती है। फिर घर में एक साथ सबके सब फर्स्ट टाइम शादी के बाद से अब तक का रिकॉर्ड रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पूरी विद फैमिली एक साथ बीमार पड़े हैं। तो ये देखिए जी, आज सबसे पहले मैंने कर लिया है किचन के काउंटर को क्लीन, और उसके बाद हाथों हाथ जो बर्तन है वो मैं क्लीन कर लूँगी। वैसे 2 दिन से मेरे हस्बैंड मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करा रहे थे, जो भी पानी से रिलेटेड जो काम थे उसके लिए। बट अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुद ही करूँ ये सारे काम, क्योंकि उनके भी काम का बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। तो ये देखिए, मैं जितने भी बर्तन हैं मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनको हाथों हाथ ही धो लूँ। वैसे ख़ास कुछ काम नहीं कर रही हूँ मैं घर में, लेकिन फिर भी बर्तन है ऐसी चीज़ें जो आप कितने ही कम कर लो फिर भी ये बर्तन हो ही जाते हैं, क्योंकि चाय, नाश्ता, पानी, दूध वगैरह बच्चों के तो बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए जी बर्तन धो रही हूँ, और साथ ही साथ काउंटर को भी मैंने क्लीन कर लिया है। आज पूरा 1 हफ्ता हो गया, तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। अभी भी आप लोगों को मेरी आवाज़ से लग रही होगी, आवाज़ थोड़ा बैठा बैठा है। सांस लेने में अभी भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और थकान तो बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही है। अभी 2 दिन पहले मैं एक बार हॉस्पिटल में एडमिट होके आई हूँ। कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बीच में क्या हुआ कि जैसे ही मैं ससुराल से होके आई थी, आपने शायद ब्लॉग देखा होगा, तो ससुराल से आते ही तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बच्चों की तो हो रही थी, मेरी भी होगी। ये देखिए, मेरी किचन का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। और ये वो वाला मनी प्लांट से फ्रेंड जिसकी मैंने कटिंग लगाई थी, और काफ़ी अच्छे से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। यही फ़ायदा होता है प्लांट को पानी में लगाने का। और इसके बाद देखिए, मैं अब आ गई हूँ अपने घर की साफ़ सफाई करने के लिए। तो लड्डू की अभी भी बहुत ज़्यादा उसको जुकाम हो रही थी, परी को भी जुकाम है, बट उसे मैंने कंटिन्यू स्कूल की मैं उसकी मिस नहीं करवा रही हूँ, उसको मैं कंटिन्यू स्कूल भेज रही हूँ। और लड्डू को 2 दिन हो गए हुए नहाए हुए, क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। परी की भी ख़राब थी, बट मैं उसे डेली बेसिस पे उसका रूटीन है सुबह के टाइम पे नहाना, नहा के स्कूल जाना। तो वो अपने जो उसका रूटीन है वो उसने अपने स्टार्ट कर रखा है। तो उसको स्कूल जाने से पहले सुबह सुबह ही उसको नहला धो के फ्रेश करके होकर करवा के उसके बाद ही उसको स्कूल जाती हूँ। और इस टाइम पे लड्डू 1-1.5 घंटा खेलता है, बट वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था। तो कई बार सोता ही नहीं है आजकल, क्योंकि उसकी नाक बंद है तो सांस लेने में उसको दिक्कत होती है। तो ये देखो, बीच बीच में वो जग भी रहा था। तो आके बार बार उसको थपकी दे के सुला के उसके बाद अपने कामों को निपटा रही थी। तो ऐसा ही होता है, अगर परिवार घर में एक साथ सभी लोग बीमार पड़ जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम पे, क्योंकि मैं खुद ही बीमार हूँ। मुझे खुद ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। एक तो सांस लेने में जो हमेशा से मेरे रिलेटेड जो प्रॉब्लम रही है, अब वो ज़्यादा बढ़ गई है। फिर दूसरा जुकाम हो रहा है बहुत तेज़, खांसी हो रही है बहुत तेज़, और फीवर भी अभी तो ठीक है, दवाई मेरी कंटिन्यू चल रही है। तो ये देखिए, ये झाड़ू पोछा मैं कर लेती हूँ। एक्चुअली मैं झाड़ू पोछा कल मैंने एकदम अच्छे से क्लीन किया था, बट आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि मोटा मोटा ही कर लूँ। बैल्कनी वगैरह में मैंने नहीं किया है, वहाँ पे मैंने कल कर लिया था। तो अभी मैंने जो हॉल और जो बेडरूम वगैरह है वहीं पे मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ, क्योंकि अभी ना उसका क्या हो रहा है ना लड्डू का, कि वो हर 10-30 मिनट में जग रहा है, तो वो करने ही नहीं दे रहा है। और उसको मैंने आज 2 दिन बाद आज उसको नहलाया है, क्योंकि जब तक नहाते नहीं हो ना आपका बिल्कुल एकदम अच्छा सा बिल्कुल नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने आज उसे नहला दिया। नहा के वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गया है, तो अब वो सो रहा है। मैंने उसे अपनी दवाई की कुट्टी एक बनाती हूँ, वो मैंने उसे बना के दे दी थी। जायफल को अच्छे से घस के उसमें शिलाजीत वगैरह 1-2 और आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं
तो घर पे ही मैं बनाती हूँ, तो बना के उसे दे दी थी। तो अब वो सो रहा है, दूध पी के गुनगुना सा, तो अब ये सो रहा है। तो बीच बीच में मैं उसे भी देख रही हूँ और अपने घर के काम भी निपटा रही हूँ। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैं भी नहा के आ गई हूँ और मुझे डर लग रहा था आज तो नहाने में, क्योंकि जो मैं पिछली बार जब नहाई थी ना तो बहुत तेज़ मेरा बॉडी पेन स्टार्ट हो गया था। इसलिए मुझे अब की बार डर लग रहा था कि नहाऊं कि नहीं नहाऊं, बट मैंने देखो हिम्मत करके नहा ही लिया। अब देखते हैं, जो होना होगा तो होगा ही। बीमार पड़ना होगा और ज़्यादा तो मैं पड़ ही जाऊँगी, बट आज मैंने देखो नहा ही लिया। और मुझे भी आज पूरे 2 दिन हो गए हैं मैं नहाए हुए, आज रहा ही नहीं गया। मैंने सोचा आज नहा लिया जाए, नहीं तो फिर बहुत अजीब सी घुटन और बेचैनी सी हो रही थी। तभी भी मेरी खांसी बनी हुई है कंटिन्यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज कई दिनों बाद अच्छे से रिलैक्स होके नहाई हूँ। ये देखो बैठे हैं हमारे शाम सलोने कान्हा जी। लड्डू अभी भी सो रहा, बीच बीच में जग जग के सोता है। सांस नहीं लिखते बन रहे, बहुत जोर के, बहुत दिक्कत हो रही है। लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि विद फैमिली बीमार पड़े हैं। मैं, मेरे बच्चे और हस्बैंड जी की भी बारी लगी हुई है। कितने तो हंसते खेलते गए थे, गाँव के त्योहार मना के आएंगे, इतने से सब कुछ बीता और ऐसे अचानक से पता नहीं किसकी नजर लग गई यार। बहुत बुरी कंडीशन हो रहा है, 1 हफ्ता हो गया, सुधार में ही नहीं आ रहा, न बच्चों के आ रहा है न मैं। आज मैं खुद 2 दिन बाद आज बिस्तर से उठी हूँ और अभी भी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। सर ने एकदम ऐसे हो रहे थे, बाल जैसे लटाए नहीं पड़ जाती जटाए वैसे। और आजकल तो हर किसी के पार्लर में नए नए कैसे जा रहे हैं काजल के, किसी के यहाँ से जड़ा बन गया है, किसी का मतलब पूरा सर। तो डर लगता है, इसलिए देखो रिस्क था, फिर भी मैंने सर धो लिया है। और जिस दिन मुझे फीवर आया था ना, उस दिन इतना बुरा वाला बॉडी पेन हो रहा था ना कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था। और इतना बुरा पेन हो रहा था ना कि बर्दाश्त में ही नहीं आ रहा था कभी। तो इसलिए उस दिन हॉस्पिटल गई थी। इसलिए कुछ डर लग रहा था पानी में हाथ डालने से पहले कि कहीं वो वाला दर्द अगर स्टार्ट हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड्स, सांस लेने में तो प्रॉब्लम हो रही है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रहा है मेरे साथ। बच्चों को दोनों को एकदम तबीयत खराब है, बुखार, जुकाम, खांसी भी ऐसी एकदम गले से एकदम सांस तक आ जाती है, पेट से एकदम सांस गले तक आ जाती है, इतनी पूरी खांसी हो गई। फिर भी परी की स्कूल कंटिन्यू किया हुआ है क्योंकि काफ़ी छुट्टियाँ हो गई थी। और मेरी आंखों पे अभी भी स्वेलिंग है ना, रहेगी बेटा, बहुत घूमने का सोच रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, नज़र वजर की बात नहीं है, बस थोड़ा सा क्या हुआ ना, मौसम चेंज हुआ ना एकदम से, सडनली यहाँ से गए, गाँव का मौसम अलग होता है, वहाँ गए, उसके बाद इतना लंबा सफ़र हो गया। ससुराल गए, ससुराल से दीदी के यहाँ गए थे भाई दूज पे, तो बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र हो गया था, जिसकी वजह से ना थकान हुआ। जब थकान होता है ना आपके बॉडी में तो अपने आप को हरारत में पड़ जाती है, अपने आप को बीमार होने लग जाती है। देखो कोशिश तो कर रहे हैं कि सब कुछ पटरी पे आ जाए, कोशिश कर रही हूँ जितना कम हो सके उतना ज़्यादा मैं बॉडी को रेस्ट दूँ। बट वही है ना, बच्चों वाला घर है, आप रेस्ट तो कतई नहीं कर सकते। तो अभी 11:30 बज गए हैं। सुबह से लड्डू को नहला के दवाई वगैरह दे करके अभी उसको सुलाया है, फिर भी वो बीच बीच में जग रहा है। और अभी उसके फिर से फीवर से मुझे गर्म सा बॉडी लग रहा था, इसलिए मैंने उसको 2 दिन से उससे भी नहीं नहलाया था। आज मैंने गुनगुने पानी से एकदम अच्छे से उसको नहलाया है, क्योंकि अगर आप नहीं भी नहाते हो ना तो आपकी बॉडी में बहुत अजीब सा आपको महसूस होने लग जाता है। पर ये कंटिन्यू नहा रही है क्योंकि उसके स्कूल जाना होता था, तो सुबह हमेशा वो सुबह नहा के फिर ही जा रही है स्कूल, बिना नहाए उसको नहीं भेजते। और वो काफ़ी रिलैक्स है, उसको उतना नहीं है, बस उसको खांसी और जुकाम है। बट लड्डू मेरी थोड़ी ज़्यादा हालत ख़राब है। आज सीताराम जी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सुबह से उनकी बॉडी पेन और सर दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा माइग्रेन वगैरह था। तो देखते हैं कब तक ये सब ऐसा चलता है। कोशिश कर रही हूँ जो भी काम जैसे हो सके उससे निपटाऊँ। और 1-2 बातें और हैं जिन पे आपको डिस्कस करना है मुझे, तो अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं खुद उनके पता नहीं है क्या फैसला हो रहा है, खुद अभी मैं फैसला नहीं ले रही हूँ। तो
आप लोगों को याद हो गया, अभी पिछले मंथ एक मेला लगा था जिसमें मैंने शॉप लगाई थी मेगा मार्ट में। तो वो दोबारा यहाँ लग रहा है, शायद विंटर्स के लिए लग रहा है, और सडनली वही है जहाँ पे नेक्स्ट टाइम था, पिछली बार था। तो इस बार चर्चा चल रही है अभी भी कि उस पर लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अभी तो मेरा 100% ये है कि नहीं लगाऊंगा, क्योंकि दोनों बच्चों की सडनली इतनी बुरी हालत हुई पड़ी है ना फ्रेंड्स कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर एक बार आप पे होता है ना तो आप बर्दाश्त कर लेते हो, बट अगर बच्चों पे कोई चीज़ आती है ना तो फिर वो बर्दाश्त नहीं होती। और इतनी बुरी उनकी हालत ख़राब हो रही है कि देख देख मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो अभी वैसे भी मौसम सर्दियों का चल रहा है, तो मेरी हल्की सी लापरवाही ना वापस उनको बीमार कर देगी। और बच्चों का अगर एक बार वो इस लफड़े में पड़ जाते हैं ना कि बीमारी उनके अंदर घुसने लग जाती है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। और उस टाइम भी काफ़ी वज़न इनका कम हो गया था, काफ़ी उस टाइम भी प्रॉब्लम हुई थी जब मैंने इधर उधर, जब मैं शॉप लगाती हूँ, कोई काम करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अभी मैं कभी घर के बाहर काम नहीं करूँगी, बच्चे जब तक छोटे हैं। तो बच्चे ऐसे तो हमेशा ही छोटे होते हैं, कब तक आप बच्चों पे ध्यान रखोगे। बट अभी कोशिश यही है कि जब तक बच्चों को थोड़ा सा मैच्योर ना कर दूँ, थोड़ा सा उनको इस लायक उस वक्त तक तो कोई काम नहीं करना है मुझे घर के बाहर। क्योंकि मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया है, फिर से वही बात मैं कंटिन्यू कर रही हूँ कि सबसे पहले मेरे लिए बच्चे हैं। जब तक बच्चों को मुझे ऐसा ना लगे ना बच्चे सिक्योर हैं, बच्चे ठीक हैं, उसके बाद ही मैं कोई दूसरा काम छेड़ूंगी। तो देखो अभी चर्चा चल रही है, थोड़ा सा प्रे करना कि जल्दी से मेरी फैमिली में एकदम ठीक हो जाए। बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में